आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमें किस जगह पर शांत रहना चाहिए और किन मौके पर हमें बोलना है, और शांत होने से हमारे अंदर क्या बदलाव हो सकता है। जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के साथ रहता था तो बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते हैं। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षुक को शांत रहना सिखाता था। आज के दौर में शोर ही शोर है तो दिमाग में तनाव पड़ना लाजमी है। ऐसे में अगर आप कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे तनाव होने वाले आपके हार्मोन में कमी होती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन का लेवल घटता है। संध्या का समय था। गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को बुलाता है और कहता है, कल सुबह सभी शिष्य नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के अंदर उपस्थित हो जाना। सभी शिष्य हैरान हो जाते हैं। क्या हम लोगों ने कोई गलती की है? क्या उसमें से एक शिष्य कहता है, लगता है गुरुजी कल सुबह अच्छी बात बताने वाले हैं। सभी शिष्य रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी शिष्य नदी में स्नान करने के बाद अपने गुरु के पास उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज हम तुम लोगों को चुप रहने का फायदा बताएंगे। गुरु कहता है, 10 मौके जहां पर चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से होता है भारी नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर इन 10 जगह पर शांत रहोगे तो तुम लोगों को बहुत लाभ होगा। तुम लोगों की जिंदगी में चमत्कार बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना अच्छी बात नहीं है, जैसे कि जरूरत से ज्यादा बारिश होना या जरूरत से ज्यादा धूप आना, दोनों दिक्कत देती है। इसी तरह अनावश्यक बोलना बड़ी दिक्कत देती है। गुरु कहते हैं, पहला ऐसा मौका जहां चुप रहना चाहिए, बिना तत्व का ना बोले। गुरु कहते हैं, अगर आपके पास तथ्य ना हो तो वहां मत बोलो, तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप रहने से दिमाग में नई कोशिका का निर्माण होता है और इससे ध्यान में वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज की पूरी ध्यान हो। यदि आप बिना तत्व के या बेवजह बोलते हैं, वहां आपकी मजाक भी बन सकती है। अगर आपको पर्याप्त जानकारी नहीं है तो आप वहां पर मत बोलिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां अपनी हर जगह उपस्थित बताने लगते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं। फिर दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक बनाते हैं। जब तक आपको उस तत्व के बारे में अच्छा ज्ञान ना हो तो वहां चुप रहने में ही भलाई है, गुरु कहते हैं। दूसरा ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से न पहुंचे। ठेंस अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी को साथ देने में बनेंगे। कई बार ऐसा होता है, लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहने लगते हैं। सामने वाले इंसान कद में आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कल वह आपसे कद में बड़ा हो जाए, और कल जब वह आपसे बड़ा हो जाएगा और जो रवैया आप उनके साथ कर रहे हो, आने वाले कल वह भी आपके साथ ऐसा ही करेगा। किसी को नीचा दिखाकर आप बड़ा नहीं बन सकते हैं। बड़ा बनना है तो आप अपने से छोटे लोगों का इज्जत करना सीखें, और साथ ही साथ बड़े लोगों को भी सम्मान करना चाहिए। लोगों को लगता है अगर वह आकर बोलेंगे और सामने वाले को नीचे दिखाएंगे तो वह बड़े बन जाएंगे, तो यह उनकी भूल है। बड़े होने की वजह आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, शिष्य तुम लोग जब भी बोलना आदर भाव से बोलना, ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छा लगे। बोलते समय भाई बहन माता पिता मित्र यह सब शब्दों का अवश्य इस्तेमाल करना। इससे तुम्हारी मान मर्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी और इससे तुम लोगों की नजरों में अच्छे व्यक्ति बन जाओगे। गुरु न आगे बढ़ते हुए कहा, तीसरा मौका जहां लोगों को चुप रहना चाहिए, क्रोध या घृणा करने वाले व्यक्ति अपना हो या सगा संबंधी। यदि आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त भी चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाला का गुब्बारा खुद से फूट जाए। अगर आप सही हो तो आप कतई माफी ना मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे आकर माफी मांग लेगा, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे बढ़ते हुए कहता है, यदि कोई सागा संबंधी आप पर क्रोध करता है, यदि आप उस समय शांत हो, यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और न ही बड़ा। यदि आपको क्रोध आ रहा है तो आप वहां से चुपचाप चले जाएं।
या तो चुप रहे। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु अपने शिष्य को एक बात कहते हैं। एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के अस्त्र घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की। वह सांप बहुत गुस्सा हो गया, जिससे वह अस्त्र घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी में जाकर लिपट गई और धीरे धीरे उनका पूरा शरीर कट गया। यह गुस्सा उन्हें खा गया। ठीक इसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमें काट देता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। किसी दिन आप ध्यान मुर्दा में बैठोगे तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं, एक तो यह तरीका है, आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन गुस्से को बढ़ावा देते हैं वह सब तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे, जिससे तुम्हारा शरीर गुस्से को काबू कर लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है, यदि आपको गुस्सा आए कि आप यह समझाने का प्रयास करो, क्या मेरा गुस्सा जायज है या नहीं, हमें वहां बोलना चाहिए या नहीं। यदि आप खुद इस बात का आकलन लगा पाएंगे कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं, फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप वहां से हटने का प्रयास करें, वहां से दूर चले जाएं। धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। गुरु कहता है, चौथा, ऐसा मौका जहां आप लोगों को पूरी समझदारी के साथ काम लेनी चाहिए। वहां आपको चुप रहना ही चाहिए। जहां उस मुद्दे पर आपका कोई सम्मान ना हो, जहां आपका इस मुद्दे से कोई संबंध ना हो, वहां आपको चुप रहना ही चाहिए। बिना किसी वजह आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए हानिकारक होगा। इसमें केवल आपका ही नुकसान है। आप किसी दो व्यक्ति के विवाद में अपना टांग अड़ाएंगे। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करने के लिए, तो ही आप वहां पर जाएं। किसी के भी में जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है। अपने झगड़े को शांत करने के लिए कुछ लोग फालतू के दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं। इससे उनकी मान मर्यादा पर लोग उंगली उठने लगते हैं। गुरु कहते हैं, 10 ऐसे मौके में से 5 एक ऐसा मौका जहां व्यक्ति को अवश्य चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि न पहुंचे। अगर आपके शब्द आपके सामने वाले बुरी झलक दिखला रहे हैं तो वहां आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या मित्र के बारे में बुरा बोलने से आप ही बुरा बनोगे। जो चीज आसानी से खत्म हो जाती है उसे अपने शब्दों से बढ़ाने की कोशिश न करें। बिना चिल्लाई बात करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप बिना चिल्लाई कोई बात नहीं कर सकते हैं तो वहां चुप रहना ही आपकी भलाई है। किसी को ऊपर चिल्लाने से आपकी व्यवहार का पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीज हमेशा खराब होती है। ज्यादातर कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने से टूट जाती है। इसलिए अपनी आवाज में मीठापन लाए। आपके शब्दों से आपके दोस्त को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी हम दोस्त से मजाक कर लेते हैं, तो याद रखिए आपकी शब्दों से उन्हें हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। मजाक को भी शब्दों के मायने में रखें। जहां किसी को शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जानी चाहिए। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। यदि आपके शब्दों से किसी को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आपको उस व्यक्ति के बारे में किसी तीसरी व्यक्ति के पास कुछ ना बोले। गुरु कहते हैं, छठे, ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना ही चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बुराई कर रहा हो, वहां पर चुप रहकर तुम्हें सुनना चाहिए। अपनी राय भित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति का बुराई कर रहा है वह किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। अगर आपने कुछ कहा हो तो जो व्यक्ति अपने मुंह को बंद रखता है वह अपनी बुद्धि से काम करता है, वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत का बोलना और किसी के बारे में बोलना यह गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमणि ऐसी जगह होती है, किसी गलत व्यक्ति के सामने अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। गुरु कहते हैं, 7वां ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। अपने दुख और भावना, अगर आपको ऐसा लगता है अगर कोई व्यक्ति आपके दुख और भावनाओं को शब्दों में नहीं समझ रहा है तो आप ऐसे व्यक्ति के सामने चुप ही रहे, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी दुख भावनाओं से कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसे लोगों को अपना राज की बात आकर बाद में बहुत पछताएंगे। इसलिए हर किसी को अपनी मन की राज नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपके सामने वाले आपकी बातों को नहीं समझ रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, तो वहां पर आपको नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपका मजाक भी बन जाएगा। अगर आपको लगने लगे सामने वाले आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ रहा है, आप जो बोल रहे हैं
वह अच्छी तरह समझ रहा है, उसके बाद ही उसको अपनी बात बताएं। गुरु कहते हैं 8वां, ऐसा मौका जहां आपको चुप रहना चाहिए। जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे, अगर कोई इंसान अपनी दुख और तकलीफों को आपको बता रहा है, इसका मतलब यह है वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में उसे अपना समस्या बताने की वजह उसके दुख और तकलीफ को सुने और उसके दुख और समस्याओं को किसी और को ना बताएं। वह आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं, आप उनके समस्याओं का समाधान कर देंगे और इसीलिए वह बता रहा है कि सामने वाला उनके बातों को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। कई बार दुख आपको इसलिए बता रहा होगा, आप उनकी बातों को समझ रहे होंगे। दुख बांटने से दुख कम हो जाता है। अगर अगली बार कोई व्यक्ति आपको अपना दुख बताएं तो उसे आपको सुनना चाहिए, ताकि उनके दुख कम हो जाए, उनके मन बहुत हल्का हो जाए, क्योंकि उनके मन में जो भी बातें थीं वह सब आपको बता दिया। गुरु आगे बढ़ते हुए कहते हैं 9, ऐसी जगह है जहां चुप रहना चाहिए। जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, तो आप वहां पर मत जाइए। ऐसी जगह से आप चुपचाप निकल जाइए, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होते हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, आप ऐसे समय में उनको नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग शांत हो जाए तब वह आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहां दुष्ट प्रकृति के लोग हो और आपकी बात को ना मान रहे हो और ना ही सुनते हो, तो आपको वहां पर नहीं बोलनी चाहिए। गुरु कहते हैं 10वां, ऐसा मौका जहां आपको नहीं बोलना चाहिए। अपनी सफलता का राज हर किसी को ना बताएं। कई बार ऐसा होता है, अगर कोई व्यक्ति सफलता को जल्द ही हासिल कर लेते हैं तो वह हर जगह ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में यह होता है, कोई व्यक्ति आपकी सफलता से खुश होता है और कोई दुख होता है। अगर बेवजह अपनी सफलता की ढिंढोरा पिटवा रहे हैं तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपकी सफलता को नष्ट कर सकत। तो हमें आशा है कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको ढेर सारी ज्ञान प्राप्त हो गया हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।